प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृत संस्कृत बड़ी गंगा चैनल पर आज 52 श्लोक के आगे 53 श्लोक लेकर आए हैं, 53वां श्लोक लेकर आए हैं। और मेघदूत में पूर्व में पढ़ाया जा रहा है। उत्तरार्ध की तरफ धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। और कुछ लोगों की मांग थी कि कुछ व्याकरण के वीडियो डाले जाए टीजीटी पीजीटी से संबंधित और एलटी से संबंधित। तो उनके लिए बस इतना कहना है कि आप पहले शास्त्र को पढ़िए। जब साहित्यिक ग्रंथ को पढ़ लेंगे तो व्याकरण परीक्षा के समय पढ़ा जाता है, क्योंकि सूत्र होते हैं, हल्के से सूत्र से कुछ और भाव निकल जाएगा, कुछ और चीज़ें बदल जाती हैं। तो परीक्षा के समय यदि पढ़ेंगे, व्याकरण आपको जितना दिया है, चाहे वो लोक सिद्धांत कौमुदी हो, बाबूराम सक्सेना के आधार पर, सारा व्याकरण आपको मैं मुजबानी पढ़ा दूंगा। लेकिन फिलहाल शास्त्र पढ़िए, डीपली अध्ययन कीजिए। इसलिए एक एक श्लोकों का थोड़ा समय लेकर आपके सामने आते रहते हैं कि क्या बन सकता है, कितनी आसानी से आप इसका अर्थ समझ सकते हैं। इसलिए एक दो बार वाचन भी करवाते हैं। वाचन करने से पहली बार तो हमारा गला खुल जाता है, आपका भी गला खुलेगा। और पढ़ने का एक तरीका होता है, हमारा इसमें रुचि बढ़ता है। इसीलिए वाचन करना चाहिए और कठिन से कठिन शब्द बोलने की क्षमता विकसित होती है, तो इसीलिए वाचन करना चाहिए। और वाचन से कौन सा वाक्य कहाँ से लिया गया है, छंद कैसे पहचानोगे। सबसे बड़ी समस्या रहती है कि जो अभी पहली बार टीजीटी दे रहे हैं, छंद कैसे पहचानेंगे। लक्षण हम लोग याद नहीं करते, बस उसका ध्वनि होता है, एक सुर होता है, उसी सुर में बैठाते हैं, अक्षर बैठ गए तो वही छंद निकल जाता है। क्लियर हो गया। तो इसलिए वाचन करना, वाचन इसीलिए महत्वपूर्ण होता है कि लिखने से पहले, जब आप मनोविज्ञान पढ़ोगे या बीएड किए होंगे, तो लिखने से पहले व्यक्ति को पढ़ना आना चाहिए। तो यह सब बातें इधर उधर की है। तो आइए आप हमारे साथ 53 श्लोक का अर्थ जानते हैं। अभी इसके पहले हमने 52 श्लोकों का अर्थ जाना था। तो आइए हमारे साथ पढ़िए कि हित्वाहालाम, हमारे साथ दोहराइए कि हित्वाहालाभिमतरसाम रेवती लोचनाकाम बंधो प्रेत्या समर विमुखो लांगलेया शिशेवे कृत्वा ताशाभिगममपमा कृत्वा तासाभिगममपपाम सौमसारस्वती नाम। तो मैं यहाँ चलाया तो दिया है सारस्वती नाम। अंतः शोद्धस्त्वमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्ण। हमारे साथ बोलिए, अंतः शोद्धः त्वमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्ण। तो इसके पहले हमने पढ़ा कि जब तुम ब्रह्मावर्त और कुरुक्षेत्र में पहुंचोगे, तो उसके आगे जब बढ़ोगे तो तुम्हें जो है सरस्वती नदी दिखाई पड़ेगी। और उस सरस्वती नदी का तुम्हें जल लेना चाहिए। इसमें सरस्वती नदी का जल पीना है मेघ को, उसी की व्याख्या की गई है। लेकिन सरस्वती नदी कैसी है, उसकी क्या महत्ता है, इसके बारे में जानते हैं इस श्लोक के माध्यम से। लेकिन उसके पहले कुछ कथानक जान लें तो इस श्लोक का अर्थ बहुत आपको आसान हो जाएगा। पहली बात, आप श्री कृष्ण के जो अग्रज हैं बलराम जी, वह बलराम जी कभी भी जब महाभारत का
युद्ध हुआ तो कौरव पांडवों के बीच में हुआ। श्री कृष्ण पांडवों का साथ दे रहे थे, लेकिन जो बलराम जी थे उनका कौरव और पांडव से बंधु बांधव का भाव था, इसीलिए वह उस युद्ध से दूर चले गए, अर्थात उस युद्ध से विमुख हो गए। और जब वह विमुख होकर तीर्थ स्थल पर निकल पड़े या तीर्थ क्षेत्र में चले गए, और जब वह तीर्थ क्षेत्र में पहुंचे तो वह जो तीर्थ स्थल क्षेत्र था, उस तीर्थ स्थल क्षेत्र का नाम था नैमिषारण्य, जो सीतापुर जिले में नैमिषारण्य अर्थात सीतापुर और हरदोई के बीच में पड़ता है। नैमिषारण्य बहुत पवित्र स्थान है, तीर्थ स्थल है। सारे ऋषि मुनि यहीं पर आकर रहते थे, पवित्र भूमि थी। तो जब वहाँ पर बलराम जी पहुँचते हैं तो वहाँ महासत्र चल रहा था अर्थात पुण्य कथा चल रही थी। सारे ऋषि मुनि श्रवण कर रहे थे, जो सूत था वह कथा को सुना रहा था। और इसी बीच जब पहुँचते हैं तो सारे ऋषि मुनि बलराम जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि आप इस पवित्र भूमि पर आए, आपका दर्शन पाकर हम लोग कृतार्थ हो गए, हम लोग धन्य हो गए। लेकिन सब ऋषि मुनियों ने बलराम जी का हृदय से स्वागत किया, लेकिन जो कथा कह रहा था वह कथा में इतना मग्न हो गया कि उसे कौन व्यक्ति आया, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, इसका ध्यान नहीं रहा। तो बलराम जी जैसे महापुरुष को या बलराम जी आए हैं उसका भी उन्हें अंदेशा नहीं था, उस पूर्ण कथा कहने वाले सूत को। तो उनका बलराम जी को लगा कि यह हमारा अपमान है, तो बलराम जी ने अपने हल से उसे धाराशाही कर दिया। तो ऋषि मुनियों ने कहा, महाराज बलराम जी आपसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, आपके ऊपर मानव हत्या का आरोप लग गया, आपने मानव हत्या की है। तो ऋषि मुनियों ने उन्हें सलाह दिया कि आप सरस्वती नदी का जल पीकर, अर्थात आप साल भर सरस्वती नदी का जल सेवन करें और ब्रह्मचर्य से युक्त होकर, ये नहीं कि स्त्री के साथ आप वहाँ नदी के किनारे रहें अगल बगल तब जल का सेवन, माने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए साल भर सरस्वती नदी का जल पिए। यह मानव हत्या आपका जो पाप है यह खत्म हो जाएगा। एक कहानी यह रही और दूसरी कहानी है बलराम जी की स्त्री का नाम था रेवती। और रेवती और बलराम जी साथ में मदिरा पान करते थे, और रेवती जिस मदिरा का रेवती की नज़र या रेवती के नयनों का या आँखों का प्रतिबिंब जिस मदिरा पर पड़ जाता था तो बलराम जी को वह मदिरा अधिक जो है नशा करती थी, अर्थात उसमें मादकता बढ़ जाती थी। तो यह कुछ कहानी का अंश रहा। इसी कहानी से संबंधित यह श्लोक है। कहानी इसलिए पहले बता दी गई कि ताकि आप समझ सकें कि इस श्लोक से हम क्या कहना चाहते हैं। इतनी भूमिका न बनाएं तो श्लोक को थोड़ा सा समझना और हमारा समझाना कठिन होता कि यह चीज़ कहाँ से आ गई। तो इस कहानी को अपने दिमाग में रखते हुए आइए इसका हम अर्थ जानते हैं। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, क्षम्यता संबोधन का चिन्ह रहेगा। अब आ जाइए, कहा गया कि हे सौम्य। सौम्य किसके लिए आया है? उस मेघ के लिए आया है कि हे सुंदर। अभी तक यक्ष मेघ को अन्य अन्य नामों से संबोधित कर रहा था, अब यहाँ कह रहा है कि हे सुंदर, हे मेघ, कि बंधु प्रीत्या बंधु बांधव के प्रेम के कारण समर विमुखो, युद्ध क्षेत्र से दूर रहने वाले, युद्ध क्षेत्र से विमुख रहने वाले लांगली अर्थात बलराम जी। अब कहानी को अपने दिमाग में रखे रहिए कि बंधु प्रीत्या समर विमुखो और लांगलिया शिसेवे, कि बंधु बांधव के प्रेम के कारण समर विमुखो, समरात विमुखो, पंचमी तत्पुरुष हो गई कि समर क्षेत्र से दूर रहने के लिए समरात विमुख है, अर्थात समर क्षेत्र से, युद्ध क्षेत्र से दूर रहने वाले लांगले
भगवान या बलराम जी अभिमत रसाम, अभीष्ट स्वाद वाली, अभिमत रसाम अभीष्ट स्वाद वाली, रेवती लोचनांकाम एवं रेवती की नजरों की प्रतिबिंब वाली, हलाम मदिरा, हलाम मीन्स क्या होता है? मदिरा होता है। माने कहने का अर्थ यह है कि बंदो प्रीत्या समर विमुखो लांगलिया शिशेवे, कि बंधु बांधव के प्रेम के कारण युद्ध क्षेत्र से विमुख रहने वाले लांगली अर्थात बलराम जी अभिमत रसाम अभिष्ट स्वाद वाली, अभिष्ट रस वाली, अभिषिप्त रस वाली, माने जो रस बलराम जी को प्रिय लगता था ऐसे स्वाद वाली, रेवती लोचनांकाम रेवती की प्रतिबिंब जिस मदिरा पर पड़ जाती थी ऐसी मदिरा को, हालाम मदिरा को हित्वा छोड़कर, क्लियर हो गया कि अभिमत रसाम अभिष्ट स्वाद वाली एवं रेवती लोचनांकाम अर्थात जिस मदिरा पर प्रतिबिंब पड़ जाता था, जिस मदिरा पर रेवती की नजरें पड़ जाती थी, उस मादकता युक्त हलाम मदिरा को हित्वा छोड़कर, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हलाम का विशेषण दिया अभिमत रसाम हलाम और रेवती लोचनांका हलाम। वह हलाम वह मदिरा कैसी है? जो अभिष्ट स्वाद वाली मदिरा है, तो अभिमत रसाम हलाम और रेवती लोचनांका हलाम अर्थात रेवती, तो बलराम जी की पत्नी का नाम रेवती था, बलराम जी की पत्नी का नाम रेवती था। तो दोनों साथ में मदिरा पान करते थे। यह कहानी अभी हमने शुरुआत में बताई। तो उनके नयन का प्रतिबिंब जिस मदिरा पर पड़ जाता था, जिस मतवाली उनकी मतवाली आंखें जिस मदिरा पर टिक जाती थी, उस मदिरा का जो मादकता था बढ़ जाता था। ऐसी मदिरा को हित्वा छोड़कर, ऐसी मदिरा को छोड़कर अब क्या होता है? याह शिसेवे, जिस, याह माने जिसका, शिसेवे सेवन किया था। तो जिसका, या से किसका बोध हो रहा है? जिस सरस्वती नदी के जल का सेवन किया था, या शिसेवे जिस सरस्वती नदी का जल का सेवन किया था। तो दिया है त्वमपि तुम भी, त्वमपि तुम भी, तासाम सारस्वती नाम, तुम भी उसी सरस्वतासाम, उसी सरस्वती नाम सरस्वती नदी के अपाम, यहाँ से लेंगे तो माँ में जो आ निकलेगा इधर पाम है ही, तो अपाम उसी सरस्वती नदी के जल का अभिगमम, यहाँ पर म निकलेगा तो यहाँ पर अभिगमम हो जाएगा। तो उसी नदी के जल का, अपाम माने जल का, अभिगमम सेवन, कृत्वा माने करके, कृत्वा माने करके, जब तुम उसी सरस्वती नदी का जल सेवन करोगे तो अंतः शुद्ध है, तुम अंदर से शुद्ध हो जाओगे। और वर्ण मात्रेण कृष्ण भविता, या कृष्ण वर्ण मात्रेण भविता, केवल तुम बाहर से काले दिखाई पड़ोगे लेकिन तुम्हारा जो भीतर का तत्व है वह शुद्ध हो जाएगा। जैसे उस सरस्वती नदी का जल पीकर बलराम जी का अंतर मन शुद्ध हो गया, मानव हत्या का दोष हट गया, उसी तरह तुम्हें उस सरस्वती नदी का जल लेना चाहिए जिससे तुम्हारा अंतर मन शुद्ध हो जाएगा। भले ही तुम बाहर से काले दिखोगे लेकिन तुम्हारा अंतर मन शुद्ध हो जाएगा। यह इस श्लोक का भाव रहा। एक बार हम और आपको बता देते हैं, एक बार हमारे साथ पढ़ लीजिए कि हित्वाहाला भीमत रसाम रेवती लोचनांकाम
काम बंधो प्रेत्या समर विमुखो लांगलियाशिषेवे। तो बंधु प्रीत्या बंधु बांधव के प्रेम के कारण समर विमुखो युद्ध क्षेत्र से विमुख रहने वाले, युद्ध क्षेत्र से दूर रहने वाले लांगली बलराम जी, ऐसे बलराम जी अभिमत रसाम अभिष्ट स्वाद वाली, रेवती के नयनों के चिन्ह वाली, हलाम मदिरा को हित्वा छोड़कर, या शिशेवे जिस सरस्वती नदी का सेवन किया था, जिस सरस्वती नदी के जल का सेवन किया था, इसीलिए तुम भी तासाम उसी सरस्वती नदी का अपाम जल को अभिगमम कृत्वा सेवन करके अंतः शुद्ध अंदर से शुद्ध हो जाना। क्योंकि भविता वर्ण मात्रेण कृष्ण है, तो कृष्ण है वर्ण मात्रेण भविता। तुम अंदर से शुद्ध हो जाओगे, लेकिन भले ही तुम बाहर से काले दिखो, लेकिन तुम्हारा अंतः मन शुद्ध हो जाएगा। क्लियर हो गया। और इसीलिए पहली कहानी हमने बता दी कि यह कहानी हुई थी कि जब उस सूत को हल से बलराम जी ने मारा तो मानव हत्या लग गई। ऋषि मुनियों ने कहा कि साल भर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप सरस्वती नदी का जल पीजिए। तो यहाँ पर इस कहानी को बताने का मतलब था कि वह सरस्वती नदी का जल केवल जल नहीं है, उस पानी की गुणवत्ता है कि आपके पास यदि कोई हत्या का दोष लगा है तो साल भर उस नदी जल का सेवन कीजिए तो आपके हत्या का दोष हट जाएगा। तो ये उस समय सरस्वती ने, आज तो यह विलुप्त हो गई है। आज इतना मानव निर्माण कर रहा है, इतना जो है पृथ्वी के आवरण को बदल दे रहा है, पृथ्वी के स्वरूप को बदल दे रहा है कि सारी चीज़ें इधर की उधर हो गई, कुछ चीज़ें विनिष्ट हो गई, कुछ होने वाली हैं, कुछ आगे वर्तमान में होंगी। तो यह श्लोक का भाव रहा। यहाँ पर अपाम दिया है। अपाम माने होता है जल, अपाम माने जल। तो तासाम सरस्वती नाम अपाम, तो तासाम भी अपाम का विशेषण है और सरस्वती नाम भी अपाम का विशेषण है। क्लियर हो गया। कृत्वा माने करके, तासाम माने उसी, सरस्वती नाम माने सरस्वती के जल को, अपाम जल को, अभिगमम कृत्वा सेवन करके, अंतः शुद्ध तुम भी शुद्ध हो जाना। और जैसे जब तुम शुद्ध हो जाओगे तो अंदर से तो शुद्ध हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो, लेकिन केवल बाहर से ही तुम काले दिखाई पड़ोगे और तुम्हारा अंतर मन शुद्ध हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो यह श्लोक का भाव रहा। एक बार वाचन करिए और बोलिए हमारे साथ कि हेत्वाहालाम अवे मातरशाम रेवती लोचनाकाम बंदो प्रेत्या समर विमुखो लांगलेयाशिषेवे कृत्वा तासाभिगममपपाम सौम्य सारस्वतीनाम अंतः शुद्धस्त्वमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्ण। तो यहाँ पर यक्ष ने मेघ को सौम्य कहा कि जब तुम्हारा अंतर्मन शुद्ध हो जाएगा तो तुम सुंदर दिखाई पड़ोगे। और किसी का भी यदि अंतर्मन शुद्ध होगा, वह व्यक्ति लाख बुरा हो, लाख कुरूप हो, लाख काला हो, गोरा हो, या चेहरा का बनावट कैसा भी हो, वह सुंदर ही कहलाएगा। लोग कहेंगे बड़ा सुंदर व्यक्ति है, भले हुए काला, लाल, पीला, नीला कैसा भी दिखाई पड़ता हो। तो यहाँ पर जो है यक्ष ने मेघ को भी सौम्य कहा कि हे सुंदर,
पहले ही उन्होंने बता दिया। आखिर सुंदर कहने का तात्पर्य क्या है? तुम्हारा मन शुद्ध हो गया, तुम अंदर से निर्मल हो गए हो, स्वच्छ हो गए, तुम्हारे हृदय में कोई कालापन नहीं है। इसीलिए हे सुंदर, तुम्हें भी उस सरस्वती नदी का जल लेना चाहिए, पीना चाहिए। भले ही तुम बाहर से काले दिखो, लेकिन अंदर से तुम शुद्ध हो जाओ। तो व्याख्या कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।